हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस नई वीडियो में आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आप लोग बीच में संगीत की दुनिया के सम्राट कहे जाने वाले तानसेन जी की जीवनी, तानसेन जी का जीवन दर्शन, उनकी कहानी, उनका जीवन चरित्र आप लोग बीच में रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार की बात है, घनी झाड़ियों में सिंह की दहाड़ सुनकर स्वामी हरदास की शिष्य मंडली भयभीत हो उठी। लोग सावधान हो ही रहे थे कि झाड़ियों के बीच से 10 वर्ष का एक बालक हंसता हुआ बाहर निकला। स्वामी जी ने समझ लिया कि यही बालक सिंह की दहाड़ की नकल कर रहा था। दोस्तों स्वामी हरिदास संगीतज्ञ थे, वे जान गए कि इस बालक में अद्भुत क्षमता विद्यमान है। उन्होंने उसे बुलाकर स्नेह से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तन्ना मिश्रा। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मकरंद मिश्र। तुम कहाँ रहते हो? वहाँ बालक ने अपने गांव की ओर इशारा करके किया। दोस्तों स्वामी हरिदास तन्ना के घर गए। उन्होंने तन्ना को शिक्षा देने के लिए उनके पिता से उन्हें मांग लिया। उसे लेकर दोस्तों स्वामी जी वृंदावन चले गए। उन्होंने उसे 10 वर्ष तक संगीत की शिक्षा दी। दोस्तों संगीत की विभिन्न राग रागिनियों में पारंगत होने के बाद तन्ना मिश्र बाद में तानसेन नाम से विख्यात हुए। दोस्तों संगीत का और ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्हें स्वामी जी ने हजरत मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर में भेज दिया। दोस्तों संगीत का पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने के बाद तानसेन पुनः स्वामी हरिदास के पास मथुरा लौट आए। यहाँ उन्होंने स्वामी जी से नाद विद्या सीखी। अब तक तानसेन को संगीत में अद्भुत सफलता मिल चुकी थी। दोस्तों इनके संगीत से प्रभावित होकर दोस्तों रीवा नरेश ने इन्हें अपने दरबार का मुख्य गायक बना लिया। दोस्तों रीवा नरेश के यहाँ अकबर को तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला। वह इनके संगीत को सुनकर भाव विभोर उठे। उन्होंने रीवा नरेश से आग्रह किया कि दोस्तों तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। इसके संगीत से प्रभावित होकर दोस्तों अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दे दिया। तानसेन के विषयों में अनेक किंवदंतियों से तानसेन के विषय में दोस्तों अनेक किंवदंतियों प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनके गायन के समय राग रागिनियाँ साक्षात प्रकट हो जाती थी। दोस्तों एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने को हट कर लिया। निश्चित समय पर इन्होंने दरबार में दीपक राग गाना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों आलाप दोस्तों तानसेन के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इनके गायन के समय राग रागिनियाँ साक्षात प्रकट हो जाती थी। दोस्तों एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने का हट कर लिए। दोस्तों निश्चित समय पर इन्होंने दरबार में दीपक राग गाना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों आलाप बढ़ने लगा, गायक और श्रोता पसीने से तर होने लगे। दोस्तों गाने एकांत होते होते दरबार में रखे दीपक स्वयं जल उठे और चारों ओर अग्नि की लपटें दिखाई देने लगी। दरबारियों में हाहाकार मच गया और वे इधर उधर भागने लगे। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ मल्हार राग गाकर अग्नि का शमन किया और लोगों की प्राण रक्षा की थी। दोस्तों तानसेन के जीवन से ऐसी अनेक चमत्पूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, जैसे संगीत के प्रभाव से पानी बरसना, वन्य पशुओं को सम्मोहित करना तथा असाध्य रोगों को ठीक करना आदि। दोस्तों तानसेन की सफलता का मूल आधार उनकी कार्य के प्रति निष्ठा तथा निरंतर कठिन अभ्यास की आदत है। इन्हीं गुणों के कारण वे महान संगीतज्ञ बनने में सफल हुए। दोस्तों अकबर के आदेश से एक बार आगरा के समीप वन में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दोस्तों तानसेन का सामना करने के लिए साधु वेश में एक व्यक्ति आया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। दोस्तों तानसेन की स्वर लहरी से मुग्ध मृगों का समूह उनके पास आया। उन्होंने एक मृग के गले में अपनी माला डाल दी। संगीत समाप्त होने पर मृग जंगल में भाग गए। अब उस साधु वेशधारी गायक की बारी थी।
उसने मृगरंजनी राग गाकर उस मृग को बुला लिया जिसके गले में तानसेन की माला पड़ी थी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट माने जाते हैं। दरबारी, तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि अनेक राग रागिनियों की रचना तानसेन ने ही की थी। दोस्तों 1589 ईस्वी में इस महान गायक का स्वर्गवास हो गया। दोस्तों ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है। इस समाधि का प्रतिवर्ष संगीत समारोह होता है जिसमें संगीतज्ञ आकर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। इससे हमें संदेश मिलता है दोस्तों कि कठोर परिश्रम एवं लगन से व्यक्ति निश्चित ही उन्नति के शिखर पर चढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थी महान संगीतज्ञ तानसेन की जीवन दर्शन की कहानी। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।